So now let us discuss the last variation of data control language. हमने commit देख लिया, rollback देख लिया. Now see, there is a concept with the name of save point. अच्छा, अब save point से मुराद ये होती है कि rollback में तो सारी की सारी चीज rollback हो रही थी और commit के अंदर सारे का सारा काम commit हो रहा था जो भी commit से पहले था. और rollback अगर हम कर रहे थे without commit तो वो पूरे का पूरा काम rollback हो रहा था. That was actually dangerous. Now, just to take care of this whole thing, there is a concept of save point. Save point से मुराद ये है कि a partial rollback. Partial rollback से मुराद ये कि आप rollback तो करते हैं लेकिन up till certain specific check point. आप अपने कोड के अंदर आप डिफरेंट लेवल के ऊपर यानी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आपने कमिट कमांड आपने इशू की या आपने सेव पॉइंट आपने रख लिए. तो बजाय इसके अब आप ये करें कि रोल बैक सिर्फ लिखें, इसका मतलब है कि सारे का सारा कोड रोल बैक कर दो. तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेव पॉइंट नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रोल बैक अप टिल द सेव पॉइंट. मतलब पार्शियल रोल बैक की पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है जो कि इससे पहले नहीं थी. इससे पहले या तो रोल बैक हो रहा था या नहीं हो रहा था. अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम डिफरेंट चेक पॉइंट रख सकते हैं अपने कोड के अंदर एंड वी कैन रोल बैक टू स्पेसिफिक चेक पॉइंट. यानी अगर हमने अपने कोड के अंदर 2 चेक पॉइंट रख लिए हैं और हम ये चाहते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट तक रोल बैक करें, पूरे का पूरा कोड रोल बैक ना करें, तो नाउ इट इज पॉसिबल. एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस लास्ट स्टेटमेंट ऑफ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज सेव पॉइंट. अब यहां पे एक जो पॉइंट और डिस्कस करने वाला है वो ये है कि जिस तरह हम अपने कोड के अंदर मल्टीपल कमिट की कमांड हम इशू कर सकते हैं, जिस तरह हम अपने कोड के अंदर मल्टीपल रोलबैक की कमांड इशू कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट हम अपने कोड के अंदर मल्टीपल सेव पॉइंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं एंड वी कैन रोल बैक टू एनी ऑफ द सेव पॉइंट मल्टीपल टाइम्स. यानी ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम ये कहें कि आप रोल बैक टू फॉर एग्जांपल सेव पॉइंट ए हो गया तो अब दोबारा रोल बैक टू सेव पॉइंट ए नहीं हो सकता. देर इज नो सच थिंग लाइक दिस. यानी बीइंग अ प्रोग्रामर यू हैव दैट लिबर्टी कि अपनी लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए यू कैन रोल बैक टू एनी ऑफ द सेव पॉइंट एज यू वांट. लेकिन यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए. रीजन कि जब भी आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद द डेटा, और टेबल विदाउट डेटा उसके साथ आप प्ले अराउंड करें उसमें कोई इतना मसला नहीं होता. लेकिन जब आप डेटा के साथ प्ले अराउंड करते हैं एंड बाय सम चांस और बाय सम मिस्टेक यू मैनिपुलेटेड द डेटा, यानी बाय मिस्टेक आप डाटा गलत अपडेट कर गए हैं या डाटा गलत रोल बैक कर गए हैं, दैट विल हैव अ ह्यूज impact on the production server. यानी the moment you will put the data live there will be a huge impact. Reason जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है आजकल वो डेटा की बेस के ऊपर हो रही होती है. यानी किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल अगर डिस्काउंट देना है किसी कस्टमर को तो उसने पहले फॉर एग्जांपल एज अ पॉलिसी ये देखना है कि ये कस्टमर हमारे साथ कितना लॉयल है, और उनकी लॉयल की डेफिनेशन ये है कि उसने हमारे से पिछले 1 साल में कितनी अमाउंट की परचेजिंग की है. तो अगर वो अमाउंट जो है वो अगर गलत रोल बैक हो गई या गलत अपडेट हो गई तो नाउ यू कैन इमेजिन कि यू आर लूजिंग द क्लाइंट. कि आप उसको फॉर एग्जांपल लॉयल कस्टमर नहीं ट्रीट करेंगे एंड यू वॉन्ट गिव हिम द बोनस या जो भी रिबेट आपने देनी है. सो लूजिंग द क्लाइंट लाइक इज मीनिंग लाइक लूजिंग द ट्रैफिक. तो दिस इज एक्चुअली नॉट अफोर्डेबल. सो इन स्पीकिंग इन रियल टाइम वर्ल्ड वेन एवर यू विल यूज रोल बैक use it very carefully, especially with data. तो पहले हम ये करते हैं कि पहले इसको डेव सर्वर के ऊपर या स्टेजिंग सर्वर के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसका पूरे का पूरा क्यूए करते हैं एंड देन वी मूव द कंसिस्टेंट डेटाबेस टू द प्रोडक्शन सर्वर जो कि हाईली टेस्टेड हो. टेस्टेड से मुराद ये कि आपके जो स्मोक टेस्ट हैं या जो रिग्रेशन है एटलीस्ट स्मोक टेस्ट आप करके देख लें कि मेन यूज केसेस आपके चल रहे हैं और कोई भी आपका पाथ ब्रेक नहीं हो रहा. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग पहले चल रही थी आपने कोई डेटाबेस में चेंज की वो रिपोर्ट ब्रेक होना शुरू हो गई. सो नाउ दैट्स अ डिजास्टर. रीजन जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो वर्बली नहीं होते आजकल की दुनिया में. रीजन डाटा का साइज बहुत ज्यादा है.
Now we are not talking about megabytes, we are not talking about gigabytes, we are not talking about petabytes. So that's a huge amount of data. So इसका मतलब है कि मैनुअली ट्रैकिंग रख सकते हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग डेटाबेसेस एंड वी आर यूजिंग द क्यूरीज. तो अगर क्यूरी गलत है तो दैट मीन एक्चुअली यू आर मेकिंग अ केस कि डिसीजन मेकिंग आपकी भी गड़बड़ हो जाएगी. सो दैट्स अ वेरी ट्रिकियर पार्ट. सो हैविंग सेड दैट, द पॉइंट इज कि नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्शियली roll back your work within the execution of PL SQL block.